नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनरल स्टडी गुरु में। यहाँ पर आपको सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके अथवा जीएस कराई जाएगी। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, अदर स्टेट एग्जाम जिसमें भी जीके आती है वो सब यहाँ पर कवर किए जाएंगे। इस वीडियो में हम लुसेंट जीके बुक में दिए गए प्राचीन इतिहास के पेज 6 को क्वेश्चन फॉर्मेट में कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन नंबर 1। संख्या दर्शन के अनुसार मूल तत्व संख्या में कितने हैं? ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों एक बार इसके। दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन के ऑप्शन देख लिया करें, इससे आपका टाइम कम लगेगा। अगर मैं ऑप्शन बोलूँगा तो आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, जो आपका टाइम बचेगा वो आप अन्य सब्जेक्टों पर दे सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 25। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस नगर में उत्तर वैदिक काल में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था? ऑप्शंस देख लीजिए एक बार इसके। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन डी कौशाम्बी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये वीडियो में करवाए जा रहे सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं, ध्यान रखना आपको। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं अथवा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में विभाजित था। ये याद रखना आपको। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों की विभाजन की जानकारी हमें प्राप्त होती है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी राजधानी मल्ल महाजनपद की है? ऑप्शंस देख लीजिए एक बार इसके। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी कुशावती। मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशावती है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, कौशल महाजनपद का आधुनिक क्षेत्र कौन सा पड़ता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कौशल महाजनपद का आधुनिक क्षेत्र पड़ता है फैजाबाद। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी फैजाबाद। याद रखना आपको दोस्तों, ये ऑप्शन आप देख लिया करें। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा जनपद दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था? दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद जो था वो था अशमक। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन ए असमक। असमक दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था। क्लियर है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 7, जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर के पिता सिद्धार्थ किस कुल के सरदार थे? ऑप्शंस देख लीजिए एक बार दोस्तों इसके। जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर के पिता सिद्धार्थ वो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी ज्ञात्रिक कुल। याद रखना आपने दोस्तों। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, महावीर के बचपन का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए वर्धमान। वर्धमान जो था महावीर जी का बचपन का नाम था। क्वेश्चन नंबर 9, महावीर को किस नदी के किनारे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था? ऑप्शंस देख लीजिए एक बार इसके। महावीर को ऋजुपालिका नदी के किनारे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन बी ऋजुपालिका। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता था? ऑप्शंस देख लीजिए एक बार ध्यान से। महावीर के अनुयायियों को कहा जाता था निर्ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन डी निर्ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन प्रथम जैन भिक्षुणी बनी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। प्रथम जैन भिक्षुणी बनी थी चंपा। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन बी चंपा। याद रखना आपने दोस्तों। चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? ऑप्शंस देख लीजिए दोस्तों एक बार इसके। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शन सी 11 गंधर्वों में महावीर ने अपने शिष्यों को विभाजित किया था। क्लियर दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ अथवा पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? ऑप्शन देख लीजिए एक बार इसके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी सर्प। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे कौन थे? पार्श्वनाथ अथवा पार्श्व जी, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि के नामों का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऑप्शंस देख लीजिए एक बार इसके। 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। याद रखना आपको। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, मगध में 12 वर्षों के अकाल के कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कहाँ चले गए थे? ऑप्शन देख लीजिए एक बार इसके। मगध में जब 12 वर्षों का अकाल पड़ा था तो भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए थे। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक। याद रखना आपको। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, द्वितीय जैन संगति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शंस देख लीजिए एक बार दोस्तों इसके। द्वितीय जैन संगति का अध्यक्ष था क्षमास्वरण।
क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है ऑप्शन बी क्षमा स्वरण, याद रखना आपको। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से क्या जैन धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, ऑप्शंस देख लीजिए एक बार ध्यान से इसके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी सम्यक बुद्धि। सम्यक बुद्धि जो है वो जैन धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है, और ऑप्शन ए बी सी जो है वो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, ये याद रखना आपको। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, जैन धर्म में निम्न में से किसकी मान्यता नहीं है? ऑप्शंस देख लीजिए एक बार इसके। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन ए ईश्वर। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, दोस्तों ये कुछ अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं, उन्हें हम वन लाइनर के तौर पर कवर कर रहे हैं। क्लियर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर वैदिक काल में हल एवं हल रेखा को क्या कहा जाता था? उत्तर वैदिक काल में हल एवं हल रेखा को कहा जाता था हल को सिरा एवं हल रेखा को सीता। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा एवं हल रेखा को सीता कहा जाता था, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की कौन सी इकाइयां थी? उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाइयां थी निष्क और शतमान, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, सांख्य दर्शन के अनुसार पहला तत्व क्या है? सांख्य दर्शन के अनुसार पहला तत्व है प्रकृति। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 22, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। सत्यमेव जयते है जो मुंडिको उपनिषद से लिया गया है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 23, महाभारत का पुराना नाम क्या है? महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता, और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। क्वेश्चन नंबर 24, गोत्र नामक संस्था का जन्म कब हुआ? गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25, वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना किसने की थी? वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बद्रायन जी ने की थी, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सभी वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 26, अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी एवं इसका आधुनिक क्षेत्र कौन सा है? अंग की राजधानी चंपा थी, और आधुनिक क्षेत्र जो पड़ता है अंग महाजनपद का वो है भागलपुर, जो कि मुंगेर बिहार में पड़ता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी एवं इसका आधुनिक क्षेत्र कौन सा है? वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, और आधुनिक क्षेत्र जो पड़ता है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र जो है वो वत्स महाजनपद का क्षेत्र है आधुनिक। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, वज्जी, कौशल और अवंती की राजधानी क्या थी? दोस्तों इससे क्वेश्चन जरूर आता है, प्राचीन इतिहास से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि इस महाजनपद की राजधानी क्या थी। अगर आप कहेंगे तो सभी 16 महाजनपदों को एक बार डिटेल से हम अलग से वीडियो में कवर कर लेंगे। क्लियर है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखिए एक बार। वज्जी की जो राजधानी थी वो थी वैशाली, कौशल की श्रावस्ती और अवंती की उज्जैन, ये आपको याद रखना है। अवंती की जो राजधानी थी उज्जैन महिष्मती। क्वेश्चन नंबर 29, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जो काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ? महावीर का जन्म 540 पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ, ये आपको याद रखना है। महावीर जी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम में हुआ। उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये परीक्षा में क्वेश्चन जरूर आता है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 32, महावीर स्वामी के बड़े भाई का क्या नाम था? महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर है नंदीवर्धन। क्वेश्चन नंबर 33, महावीर स्वामी को ज्ञान का बोध कब और कहाँ हुआ? 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर जी को जृंबिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। कितने वर्षों की तपस्या की? 12 वर्षों की। किस नदी के किनारे? ऋजुपालिका नदी के जृंबिक के समीप। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी क्या कहलाए? ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जिन, जिसका अर्थ है विजेता, अरहत जिसका अर्थ है पूज्य, और निर्ग्रंथ जिसका अर्थ है बंधनहीन। महावीर स्वामी जी को ज्ञान प्राप्ति के बाद ये नाम दिए गए, जिन, अरहत और निर्ग्रंथ, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? महावीर जी ने अपना उपदेश प्राकृतिक अथवा अर्धमगधी भाषा में दिया, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों सभी क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 36 देख ले एक बार। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन बने? महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी बने उनके दामाद, जिनका नाम जामिल था, जो कि प्रियदर्शनी के पति थे। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल बने। क्वेश्चन नंबर 37, जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक कौन हुआ? जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ आर्य सुधर्मा। आर्य सुधर्मा जैन धर्म के प्रथम थेरा अथवा मुख्य उपदेशक हुए। क्वेश्चन नंबर 38, अजीतनाथ द्वितीय व संभव तृतीय जैन तीर्थंकर थे, इनके प्रतीक चिन्ह थे। अजीतनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो था हाथी और संभव जी का घोड़ा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 39, ऋषभ देव एवं महावीर स्वामी के प्रतीक चिन्ह क्या थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ऋषभ देव जी का जो प्रतीक चिन्ह थे वो है सांड एवं महावीर स्वामी जी के सिंह। क्लियर है दोस्तों, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 40, जैन मत कितने संप्रदायों में बट गया था? आंसर है 2। जैन मत 2 संप्रदायों में बट गया था। कौन कौन से? श्वेतांबर एवं दिगंबर। श्वेतांबर जो कि स्थूलभद्र के शिष्य थे और दिगंबर भद्रभाव के, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 41, प्रथम जैन संगति कब एवं कहाँ और किसकी अध्यक्षता में हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई एवं इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की। प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने। कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 42, द्वितीय जैन संगति कब और कहाँ हुई? द्वितीय जैन संगति 6ठी शताब्दी में हुई। कहाँ पर? बल्लभी, गुजरात में। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 43, जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या हैं? जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम हैं स्यादवाद और अनेकांतवाद। ये आपको याद रखना है। स्यादवाद और अनेकांतवाद जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सभी ये। क्वेश्चन नंबर 44, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कक्ष से ग्रहण किया अथवा कहाँ से ग्रहण किया? सांख्य दर्शन से। जैन धर्म, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 44 ये है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया? ये आपको याद रखना है। कहाँ से ग्रहण किया? सांख्य दर्शन से। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर होगा सांख्य दर्शन। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आपके सभी क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गए होंगे और याद हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप वो कमेंट में बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।